हेडलाइंस की ओर। सुशासन भवन के गेट पर धरना देकर बैठे दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर तालाबंदी करने आए थे। मंदसौर में जन सुनवाई में आने वालों के लिए नई व्यवस्था, अपने वाहन बाहर पार्क कर सुशासन भवन में करे प्रवेश। मंदसौर सुशासन भवन पर प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई कार्यक्रम में आज दिव्यांगजन भी पहुंचे। वह अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर तालाबंदी करने पहुंचे थे, किंतु उन्हें मेन गेट पर ही रोक दिया, जिससे वे गेट पर ही धरना देकर बैठ गए। वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। मध्य प्रदेश सरकार की प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई कार्यक्रम में आमजन की पीड़ा सुनने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है, किंतु अब धीरे धीरे जन सुनवाई में आने वाले आमजन शिकायतों का निराकरण नहीं होने से परेशान होने लगे हैं और तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के दिव्यांगजन आज अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय तालाबंदी करने पहुंचे, जिन्हें सुशासन भवन के बाहर गेट पर ही रोक दिया गया, जिससे नाराज होकर वे वहीं धरने पर बैठ गए व प्रदर्शन करने लगे। जिसके बाद तहसीलदार पहुंचे और उन्हें समझाकर सुशासन भवन परिसर में ले जाया गया, जहां अपर कलेक्टर ने उनकी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन लिया व उनकी समस्याओं का ज्ञापन लेकर जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। उनकी 12 सूत्रीय मांगों में पीएम आवास में दिव्यांग, विधवा, वृद्धजन को पहली प्राथमिकता देना, पीएम आवास को पूरी ईमानदारी के साथ सर्वे करके जिन्हें हक है उन्हें ही दिए जाए। दिव्यांगजनों की जन सुनवाई में जितने भी समस्या को लेकर अभी तक आवेदन पहुंचे हैं, सभी का निराकरण करना व समय पर निराकरण नहीं करने पर दोषी अधिकारी कर्मचारी पर उचित कार्रवाई की जाना चाहिए। इन सभी बातों सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज दिव्यांगजनों को आज सुशासन भवन के बाहर अपनी मांगों के निराकरण के लिए धरने पर बैठना पड़ा। करीबन 2 घंटे चले इस धरना प्रदर्शन के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे व दिव्यांगजनों की समस्या को सुना गया। हालांकि समस्या का निराकरण समय सीमा में नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। और हाँ सर, किन बातों को लेकर बैठे हैं आप लोग? दिव्यांगों की मांग, विकलांगों की मांग और विधवाओं की मांग और वृद्ध लोगों की मांग। इन लोगों को आए दिन परेशानी होती है। पीएम आवास में इनको पहली प्राथमिकता नहीं दे रहे। इन लोगों की पेंशन 600 रुपये बढ़ा करके 2500 रुपये नहीं कर रहे। हमने मांग कई बार रखी, जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, इनके रोजगार के लिए आवेदन दे चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में दिव्यांग परेशान है, विधवा परेशान है, वृद्ध लोग परेशान हैं और ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। हम सुबह से यहाँ 1 घंटे से बैठे हैं। कलेक्टर महोदय अंदर बैठी हुई हैं, यहाँ तहसीलदार साहब आकर के हमको आश्वासन दे रहे हैं कि बोले आप उठ जाइए, लेकिन हम उठ क्यों उठें? हमारी समस्या सुनी नहीं जाती। तो ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि दिव्यांगों के साथ इतना मजाक क्यों, इतना भद्दा मजाक क्यों? क्योंकि हम लोग परेशान हैं और इन लोगों को सुनने के लिए तैयार है। इसीलिए हम कलेक्टर कार्यालय पे तालाबंदी करने के लिए आए थे और इन लोगों ने यहाँ हमको रोक दिया है। और आगे हम ये घोषणा करते हैं कि अगर हमारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 4 जून को पूरा मंदसौर मल्हारगढ़ तहसील का हाईवे जाम करेंगे। ये हमारा दिव्यांगों का कहना है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शैतान सिंह राठौड़। सर, यहाँ दिव्यांगजन आज तालाबंदी करने आए थे, आपने उनको रोका है, क्या कहना है, किस बात को लेकर आए? नहीं, इनको किसी ने रोका नहीं है ना। यहाँ पे कोई रोकने का प्रावधान ही नहीं कि किसी को रोका जाए। ये तो भाई जन सुनवाई है और सभी आ रहे हैं, सभी जा रहे हैं, कोई ऐसा रोकने का प्रावधान नहीं है और नहीं इनको किसी के द्वारा रोका गया है। तो तालाबंदी करने आए थे सर ये? नहीं, ये जानकारी नहीं है कि तालाबंदी करने आए हैं। ये अपनी इनकी समस्या है जो सुनी, हम लोगों ने इनको बोला कि आप अंदर आ जाइए और आप अपनी जो है, जो भी आवेदन है, जो समस्या है, आप अंदर जा करके 4 व्यक्ति दे दें, बाकी के रुके, क्योंकि भीड़ अनावश्यक हाल है तो काफ़ी सारी संख्या में भीड़ है, इसलिए 4 व्यक्ति अपनी बात रख दें। धन्यवाद। प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई कार्यक्रम में अपनी समस्या लेकर पहुंचने वाले आमजन के लिए अब नई व्यवस्था लागू करते हुए उनके वाहनों को बाहर गेट पर ही रोककर पैदल ही सुशासन भवन में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में बाहर गेट पर पुलिस व्यवस्था की गई है, जहां तहसीलदार को भी वही ड्यूटी पर तैनात कर रखा है। जन सुनवाई में भी सुनवाई नहीं होने से परेशान कई लोग अपनी समस्या के समाधान को लेकर सुशासन भवन मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई वाले दिन पूर्व में कई पीड़ित लोगों ने तरह तरह के जतन किए हैं, जिसमें किसी ने लोट लगाई तो किसी ने जहर तक खा लिया।
इन्हीं सबसे बचने के लिए प्रति मंगलवार को सुशासन भवन में बड़ी संख्या में पुलिस व्यवस्था लगाई जाने लगी है। तो वहीं जन सुनवाई में आने वाले आमजन को अपने वाहन भी सुशासन भवन के बाहर यानी कि गेट के बाहर सड़क पर खड़े करके अंदर प्रवेश करना पड़ता है। इस तरह की व्यवस्था सिर्फ यहाँ होने वाले अलग अलग प्रकार के घटनाक्रम के बाद से शुरू की गई है। इसके लिए जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद बाकायदा 2 तहसीलदारों को सुशासन भवन के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। एक तहसीलदार साहब तो वाहनों को बाहर खड़े करवाने के लिए तैनात खड़े हैं, तो दूसरे जन सुनवाई में आने वाले पीड़ित लोगों से आवेदन चेक करके जन सुनवाई में अधिकारियों तक भेजते हैं। अगर आमजन की समस्या को उनके गांव या नगर में ही अधिकारी सही ढंग से निराकरण करने लगे तो आमजन को सुशासन भवन तक आने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी है, कहाँ किसी की सुनते हैं। इस दौरान कई लोग तो गेट के बाहर ही वाहन खड़े करवाने का विरोध करते हैं और जबरदस्ती सुशासन भवन में जाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आज भी हुआ जब एक होमगार्ड के अधिकारी गाड़ी सुशासन भवन में जबरदस्ती ले जाने लगे तो तहसीलदार साहब को अपना पावर दिखाते हुए उन महाशय का वाहन बाहर खड़ा करवाना पड़ा, किंतु साहब इससे नाराज हुए और लाल पीले होते हुए पैदल पैदल अंदर चले गए। क्या है और किस तरह से व्यवस्था लाई गई है, क्या कहना है? जो यहाँ अभी जनसुनवाई का चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इस कारण से एक तरफा वाहन खड़े करवा दिए हैं और व्यवस्थित सबको जो शिकायत करता है आवेदन करता है उनको हम लोग भेज रहे हैं वहाँ और आराम से इत्मीनान से जनसुनवाई हो रही है। कितने लोग सुरक्षा में लगे सर यहाँ पर? यहाँ सुरक्षा में 20 से 25 लोग हैं करीब। ऐसा कारण क्या है सर कि मतलब इतनी सुरक्षा बढ़ाने की? बढ़िया शांति से हो जाए जनसुनवाई, तो आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं उसको देखते हुए। सर देखने में आ रहा है कि कुछ पावर दिखा के भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वाहन लेके आपके द्वारा रोका गया। नहीं कुछ नहीं, वो तो जाते रहते हैं, ठीक उनको बोलना पड़ता है, ठीक है यार भाई साहब आप रोक दीजिए थोड़ा प्लीज, थैंक यू। नीमच जिले के मनासा नगर में मंगलवार दोपहर को मनासा रामपुरा रोड स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटी खा गया। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब वाहन के सामने अचानक एक बाइक सवार आ गया। उसे बचाने के चक्कर में वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया और पलटी खा गया। वाहन की पलटी खाते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत वाहन के पास पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मी भी सकुशल बाहर आ गए। गनीमत ये रही कि इस दौरान ना तो किसी पुलिसकर्मी को ना ही किसी अन्य व्यक्ति को चोट आई। हादसे के समय वाहन में रामपुरा थाना प्रभारी राधेश्याम डांगी सहित कुछ पुलिसकर्मी सवार थे। हालांकि घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई है। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय मनासा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं मनासा पुलिस ने रोड पर लगे जाम को खुलवाया। मामले पर रामपुरा थाना प्रभारी राधेश्याम डांगी ने बताया कि वे रामपुरा से किसी काम के लिए मनासा आए थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उनका वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे ये हादसा हो गया। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर जिले की जिलन तहसील अंतर्गत आने वाली ग्रामीण पंचायत फोफलिया के ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत की सरपंच चांदीबाई गणपत सालवी पर भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगाया है। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया कि जनता के लिए निर्मित निर्मल नीर कूप का उपयोग निजी उपयोग में हो रहा है। 3 एकड़ शासकीय भूमि पर पौधे उखाड़कर निजी खेत बनाया गया है। इतना ही नहीं, सरपंच द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ परिवार के हितों के लिए किया गया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से मांग की है कि उक्त सरपंच के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और गलत तरीके से योजनाओं का जो लाभ लिया गया है उनकी वसूली की जाए। गौरतलब है कि वर्तमान में सरपंच के पति पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और उन पर पहले भी अनियमितता के आरोप लग चुके हैं। समस्या लेना है ग्राम पंचायत फोफलिया के सारे से आया है और सरपंच हमारे यहाँ बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है और उसने हमारे निर्मल कुआं में भी निजी पाइपलाइन दबा रखी, उसका खारा पानी पैसे के बलबूते में सबको दबा रहा और हम गरीब लोगों को गांव में हरिजन एट की धमकी देता और मारने की धमकी देता है। कौन सरपंच है जो भ्रष्टाचार कर रहा है? अभी वर्तमान में चांदीबाई बची गणपत सालवी और पहले
वर्तमान में यही था, गणपति का चतुराम था। किस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं काम? इसमें साहब हमारा गाँव में जब सरकारी अतिक्रमण सब फाल गया पहले, तो उसमें पंचायत में द्वारा वो पौधे लगाए, पौधे 1 महीने से JCB लगाई और पौधे उखाड़ के फेंक दिए, और वहाँ पे उसने तुलसी का बीज और ऐसे बो दिया, और विकास केंद्र से जांच करने के लिए भी आए कर्मचारी, तो अफसर लोग उन्होंने लिखा सत्य पाया गया, तो आगे बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम जन सुनवाई में आए, क्या चाहते हैं आप लोग? उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए। आपका नाम? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम रामू सिंह है। रहने वाले कौन हो और किस बात को लेकर यहाँ आए? मेरा नाम सत्यनारायण रावत, पोपलिया का रहने वाला हूँ, और ये सरपंच के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ पे आवेदन देने आए हैं, और उन्हें शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा करके अभी वर्तमान में तुलसा का पौधा बोया रखा था, और वो तुलसा भी निकाल ली। पहले भी आवेदन को 2-3 बार दिया हुआ है, उनकी जांच भी हुई, पर उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या नाम है सरपंच का? सरपंच वर्तमान में चांदीबाई गणपत सालवी, हाँ, और पूर्व में सरपंच था गणपत लाल सालवी, हाँ, दोनों कार्यकाल उन्हीं का था, हाँ, और उन्हीं के कार्यकाल में जो अवैध काम ज्यादा हो रहा है। हाँ। किस प्रकार के अवैध काम? शासकीय जो मेन रोड है उन पे सीसी नहीं हो रही, जिनके निजी आंगन में सीसी रोड कर रखी है। आप पंचायत में किस पद पर हैं आप? मैं उप सरपंच पद पे हूँ। क्या उप सरपंच की सुनवाई नहीं होती है? आप बोलते हैं तो क्या होता है? सुनवाई बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि अगर कार्यकाल सही साठ कार्य किया जाए, शासन का सही उपयोग, राशि का सही उपयोग किया जाए, जनता हित में कार्य होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण रावत। श्री पूज्य सिंधी पंचायत महिला संगठन निमच द्वारा सोमवार दोपहर को शहर के हेमू कालानी चौराहे पर सकोरों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन की महिला सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रही। शहर के हेमू कालानी चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में आगामी गर्मी के मौसम के मद्देनजर किस तरह मुख्य पशु पक्षियों के पीने का पानी उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से 151 सकोरों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में महिला सदस्यों द्वारा शहर के आम लोगों को ये सकोरे भेंट किए गए। इस दौरान चौराहे से गुजरने वाले सभी लोगों को सकोरे भेंट कर उन्हें पानी भरकर रखने के लिए आग्रह किया गया, ताकि गर्मी के दौरान प्रत्येक प्राणी को पानी मिल सके। वहीं राहगीरों के द्वारा भी इस आयोजन की सराहना की गई। द्वारा यहाँ पर सकोरे वितरण करे जा रहे हैं, किस पर्व को लेकर जा रहे हैं? जैसे कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सकोरे वितरण का काम पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में महिला संगठन द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि गर्मी आ चुकी है, तो जैसे हम लोगों को पानी की आवश्यकता लगने लगी है, वैसे ही हम लोगों महिला संगठनों का ये विचार है कि भाई गर्मी हम लोगों को लगने लगी तो पशु पक्षियों को भी गर्मी लगती होगी, इसलिए हम उन्हीं को देख के, उन्हीं की प्यास को देख के एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा है, जिसमें सकोरा वितरण का कार्यक्रम हमने रखा है, जिसमें हम लोगों को सकोरे देंगे और घर घर में पशु पक्षियों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। लगभग कितने सकोरे आज वितरण? 151 सकोरे का हम लोगों ने यहाँ वितरण किया है, और आगे भी हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे, और आगामी चेटी चंड की सभी को बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। आपका नाम? आकांक्षा तलरेजा, महिला पूज्य सिद्धि पंचायत महिला संगठन अध्यक्ष। ऐतिहासिक प्राचीन मंदिरों के नगर ग्राम बरुखेड़ा स्थित श्री नवग्रह शनि मंदिर का 11वां स्थापना दिवस सोमवार रात्रि को मनाया गया। इस अवसर पर रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर भजनों का आनंद लिया। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक राजू मस्ताना, महेश कुमावत, सुरेश माली एवं अनीता माली मंसूर द्वारा मधुर संगीत के साथ भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान उपस्थित लोग भक्ति गीतों पर झूमते नाचते हुए दिखाई दिए। मंदिर की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देर शाम को भंडारे का आयोजन हुआ, जो देर रात तक चला। साथ ही भगवान शनिदेव की महाआरती भी इस अवसर पर की गई। आयोजन समिति के प्रमुख एवं सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल माली व मंदिर के पुजारी पंडित ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि आज मंदिर पर श्री शनिदेव का अभिषेक किया गया, कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर में हवन का आयोजन किया गया। वहीं स्थापना दिवस पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में बरुखेड़ा गांव के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जिन्होंने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और भजन संध्या का आनंद लिया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।